360 लेंस से रिकॉर्ड हुई क्लिप है। इसमें मैं डिफरेंट एंगल्स पे सेम कैमरा को बाद में एडिट करके चेंज कर रहा हूँ। आप देख पाएंगे एक एंगल से डिफरेंट एंगल पे बहुत ही इजीली आप सेट कर सकते हो, या फिर आप कंटिन्यूसली एक एंगल पे भी रख सकते हो, या फिर इन बिटवीन आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे चेंज कर सकते हो। आप चाहे उसको स्काई का व्यू दिखाओ, चाहे साइड व्यू, चाहे राइडर व्यू, चाहे फ्रंट व्यू, आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी पूरा इसमें दिखता है। ये वीडियो 4K बूस्ट लेंस से शूट हो रहा है, और इस वीडियो का पर्पज़ है आपको इस कैमरा का वाइड एंगल व्यू दिखाने का कि नॉर्मल अगर आप एज ए गोप्रो इसको यूज़ कर रहे हो तो कितना वाइड एंगल आएगा। ये वाइड एंगल सिर्फ 30 FPS तक सीमित है। अगर आप 60 FPS करेंगे तो इतना वाइड एंगल नहीं आता है इसका। तो 30 FPS या 24 FPS पे आपको यही वाइड एंगल इसका मिलेगा। और ये बेसिकली आप इसके कलर्स पे मत जाइएगा, क्योंकि ये कलर्स नॉर्मल वीडियो में ऐसे ही आता है, उतने ब्राइट कलर नहीं है, थोड़े डल कलर्स है। लेकिन आप जब HDR में शूट करोगे तो डेफिनेटली इससे मच मच बूस्टेड कलर्स आता है। वो भी मैं आपको चेक करके बताऊंगा, लेकिन करंटली मेरे पास वो क्लिप नहीं है। लेकिन मैंने चेक किया हुआ है तो उसमें काफ़ी बूस्टेड कलर आते हैं। लेकिन इसको आप एज ए सिर्फ इसका वाइड एंगल चेक करने के लिए आप ले सकते हो। तो दोस्तों ये है Insta360 ONE RS का सेटअप। आप देख सकते हैं ये एक माउंट है, ये माउंट आता है, ये साइड मिरर के नीचे सेट हो जाता है। और क्लिप ऑन हैंडल बार्स के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार्स में कोई पाइप नहीं होती लगाने के लिए, तो यहाँ पे ये सेटअप सबसे बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा Insta360 ONE RS सेट हो गया है। बल्कि हम चाहें तो इसको किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं। इसको हम चाहे ऐसे ऐसे रख सकते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी सारा व्यू इसमें ऑलमोस्ट आ जाता है। हम चाहे इसको ऐसे रखें, और चाहे हम इसको यहाँ से लूज़ करके इसको हम ऐसे साइड में भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो इसमें एंगल की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एंगल हम जैसे चाहें वैसे हम सेट कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको मैं बाद में टाइट कर लूँगा जिस जो भी हमको पोजीशन चाहिए। लेकिन इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको एंगल को हम जो भी चाहें बाद में सेट कर सकते हैं कि कौन सा एंगल चाहिए। लेकिन ये चाहे उल्टा सीधा टेढ़ा जैसा ये पड़ा रहे, ये रह सकता है। ओके अगेन। और दूसरा जो मोबाइल होल्डर है वो आप देख सकते हैं, ये मोबाइल होल्डर है, और ये काफ़ी स्टर्डी है। और ये भी अगेन जो साइड मिरर्स हैं उनके नीचे ही ये सेटअप हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं पे भी पाइप नहीं होती है क्लिप ऑन हैंडल बार्स में, तो ये यहाँ पे भी सबसे यूज़फुल और बिल्कुल स्टडी है। ये मेटल का पार्ट है, ये ऊपर प्लास्टिक है, और काफ़ी स्टेबल लग रहा है सेटअप। यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है फ़ोन के साथ में। और ये हमारा Insta360 RS का सेटअप है। अब इस सेटअप को लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको जो सामने का व्यू है वो भी पूरा मिलता है, और जो राइडर है उसका भी व्यू पूरा मिलता है। तो जैसे भी चाहो आप उसको वैसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो दो कैमरे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विदाउट कैमरा के ये सेटअप ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये स्क्रू को खोल के यहाँ पे कैमरा माउंट हो गया था, और ये ऐसे यहाँ पे सेट हो जाता है, आप देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं Insta360 ONE RS 2 in एडिशन का प्रॉपर यूजेस, कि इसका प्रॉपर यूजेस क्या है, कौन कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके पर्पज़ हैं यूज़ करने के, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 in एडिशन मतलब इसमें 2 लेंसेज आते हैं। ये जैसे यहाँ पे अभी 360 डिग्री लेंस लगा हुआ है, और एक 4K बूस्ट लेंस इसके साथ में आता है। ये 360 डिग्री मतलब ये अपने आसपास का सब कुछ रिकॉर्ड करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ ये रिकॉर्ड करता है। और अगर आपको स्ट्रेट व्यू चाहिए बिल्कुल सामने, तो 4K बूस्ट लेंस आप यूज़ कर सकते हो। कैसे अटैचमेंट होता है एक बार क्विक करके बता देता हूँ। ऐसे आपने बैटरी पैक रिमूव किया, इसको ऐसे निकाला, और दूसरा लेंस अटैच किया सिंपली, और बैटरी पैक में अटैच कर दिया। ऐसे ये क्लिकिंग साउंड आ गया, ये बंद हो गया। तो ये भी रेडी टू यूज़ है। लेकिन इसको आप माउंट करना है अगर, तो इसकी ये केसिंग साथ में आती है। आप इसमें इसको ऐसे इंसर्ट करके ऐसे लॉक करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अब आप इसको माउंट करके यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके यूजेस की, कि कौन कौन लोग किस किस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगर किसी को मोटो ब्लॉगिंग करनी है तो क्या वो इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी को कार में जाके ट्रैवल वीडियोस बनानी है उनके लिए, या फिर जिनको सिंपली किसी भी मीडियम से जाके ट्रैवल वीडियोस बनानी है। इन तीन लोगों के लिए यूज़फुल है कि नहीं है, मैं बता देता हूँ किसके लिए कितना यूज़फुल है। तो अगर किसी को मोटो व्लॉगिंग करनी है तो उनके लिए डेफिनेटली ये काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है। क्योंकि अगर आप इसमें
नॉर्मली हेलमेट पे माउंट करके अगर आप यूज़ करने वाले हो तो 4K बूस्ट लेंस आप यूज़ कर सकते हो, तो गोप्रो की तरह यूज़ हो जाएगा, ये बेसिकली गोप्रो हो जाएगा। और आपको एडिशनली ये इसका माइक एडेप्टर लेना पड़ेगा अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो 2200 के समथिंग का ये आता है। गोप्रो के माउंट एडेप्टर तो काफ़ी महंगे आते हैं, लेकिन ये उससे थोड़ा सस्ता है। इसमें आप अटैच करके अपना माइक यहाँ पे लगा के आप यूज़ कर सकते हो। वाइड एंगल व्यू, काफ़ी वाइड एंगल व्यू आता है, गोप्रो जितना ही वाइड एंगल व्यू आ जाता है इसमें। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप 60 FPS पे वाइड एंगल व्यू नहीं ला सकते हो। आपको अगर सुपर वाइड एंगल व्यू चाहिए तो आप 30 FPS तक आपका लिमिट है। 24 FPS या 30 FPS पे 4K HDR जो वीडियो आपको शूट करना आप कर सकते हो, सुपर वाइड एंगल पे आएगा। लेकिन अगर वो 60 FPS चाहिए तो फिर इसका वाइड एंगल गोप्रो जितना नहीं होता है। एक्चुअली मेरे गोप्रो के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है कि उसमें क्या FPS पे कितना वाइड एंगल आता है, लेकिन काफ़ी वाइड एंगल आता है गोप्रो का, मेरे को मालूम है। लेकिन ये 360 डिग्री जो लेंस है ये सबका सॉल्यूशन है। ये कैसे? जब आप इसको अटैच कर देते हो, अगर अगेन अभी मैं बाइकर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जब आप इसको अटैच कर देते हो तो आपको हेलमेट पे माउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखते हो कई बार राइडर्स एक अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास, स्टीयरिंग के आसपास, बाइक के हैंडल बार के आसपास कहीं पे अटैच कर देते हैं एक कैमरा, एक हेलमेट माउंट में होता है, तो दोनों एंगल से रिकॉर्ड करने के लिए दो कैमराज या दो गोप्रो दो यूज़ करते हैं उस टाइम पे। लेकिन ये अकेला ही लेंस आपके दोनों काम कर सकता है। अगर आप इसको हैंडल बार के आसपास माउंट करते हो, मैं आपको माउंट की वीडियोस दिखा दूंगा, तो ये आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से लेके आपका सामने का वाइड एंगल व्यू पूरा कैप्चर करता है। क्योंकि 360 ये तो हर जगह का कैप्चर करेगा, और वहीं पे आप उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आप अपना वीडियो भी शूट कर रहे होते हो, और साइड एनवायरनमेंट का, स्काई का सब कुछ शूट हो रहा होता है। और इसकी ऐप पे बिल्कुल सिंपली ही वो एडिट होके आप कोई भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आपको 30 सेकेंड्स तक फ्रंट व्यू दिखाना है, 30 सेकेंड्स के बाद कैमरा रोटेट होकर आपकी तरफ आएगा, या फिर आपको साइड में कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो दिखानी है, तो आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। वाइड एंगल का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना चाहो उतना वाइड एंगल सेट कर सकते हो, और जितना चाहो उतना जूम जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये लेंस तो बिल्कुल ही ज़बरदस्त लेंस है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके कुछ छोटे मोटे वीडियो शॉर्ट में बना 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 के आपको दिखा दूंगा। बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं कर पाया अभी, अभी रिसेंटली इसको यूज़ करूँगा मैं, तो फिर आपके साथ और डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। अब मैं बता देता हूँ बेसिक एक्सेसरीज जो मैंने इसके साथ बाय करी हैं, जो अगर आपको लगता है तो आप भी कर सकते हो बाय, अगर आप ये कैमरा खरीदने की सोच रहे हो तो। सबसे पहले मैंने इसका ये कैमरा लेंस प्रोटेक्टर परचेज़ किया है, ये आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हो जो। इसके 360 लेंस के ऊपर ये टेम्पर्ड ग्लास है, अगेन काफ़ी महंगा है, 2500 रुपये के लगभग का था ये दोनों साइड से, लेकिन कैमरा और भी महंगा है, तो मेरे को लगा कि इसमें इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। कैमरा में स्क्रैच पड़े, डैमेज हो, उससे बेटर है कि ये प्रोडक्ट डैमेज हो जाए और हम इसको बाद में ईजिली रिप्लेस कर लें। और सेम प्रोटेक्शन ये 2500 में जो आया उसमें 4K बूस्ट लेंस और डिस्प्ले की भी प्रोटेक्शन साथ में आई है, और ये सिलिकॉन प्रोटेक्शन भी 360 लेंस के लिए जो है इसके साथ में आई है। तो 2500 रुपये में ये सारा सामान आ रहा है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, लेकिन हाँ यूज़फुल बहुत है। लेकिन इस टेम्पर्ड ग्लास की अगेन एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक ये है कि आप नॉर्मल वीडियोस बनाओगे डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल वाइटिश व्यू हो जाता है, आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन डिसअपॉइंटिंग तो है ये चीज़, लेकिन साथ ही में, लेकिन आप अगर HDR वीडियोस बना रहे हो किसी भी रेजोल्यूशन में, 4K 5.7K 2K फुल HD जो भी HDR वीडियोस आप बना रहे हो तो बहुत ही सुपर वीडियोस बन के आती हैं। मुझे नहीं पता है क्यों HDR बनाता है इस प्रोटेक्शन के चढ़ने के बाद में, नॉर्मल वीडियोस में पूरा वाइट वाइट हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ है। मैंने सोचा प्रोटेक्शन रिमूव करूँ ना करूँ, लेकिन मुझे लगा कि मेरे को वीडियो ही HDR में बना लूँगा मैं, क्योंकि कैमरा प्रोटेक्टर रहेगा तो बेटर है। लेकिन वो ड्रॉबैक है इसकी, तो मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसमें जो प्रोटेक्शन चढ़ी है इसमें कोई मेरे को फ़र्क नज़र नहीं आया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। हालांकि मैंने प्रोटेक्शन से पहले उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था तो कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी भी इसकी बहुत अच्छी है। तो हो सकता है ग्लास रिमूव करके और भी अच्छी इसकी क्वालिटी आती हो। आप किसी भी फ्लैगशिप फ़ोन के कैमरा से इसको कंपेयर कर सकते हो। स्पेशली इसके 4K बूस्ट लेंस को मैंने चेक किया है, बहुत ही सुपर फोटोज़ और वीडियोज़ ये बनाता है। कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, अगर आप HDR वीडियोज़ बना रहे हो तो बहुत अच्छे कलर्स आते हैं। नॉर्मल वीडियो में इतने ज़्यादा कलर अच्छे नहीं आते, डल कलर आते हैं थोड़े से,
गोप्रो में भी शायद थोड़े डल आता है। और लेकिन इसकी ऐप में जाके आप अगर नॉर्मल वीडियो को भी एडिट करोगे तो वहाँ पे आप कलर उसमें कलरफुल उसको बना सकते हो। लेकिन बेटर ये है कि आप एच में शूट करो, आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कलर एंड और सब कुछ अच्छे से डिस्प्ले होता है उसमें। अब बात करें कुछ और बेसिक एसेसरीज की कि हमने और क्या एसेसरीज लिया। एक मैंने ये आपको मैं दिखाऊं, ये एक बॉक्स है एड ऑफिस करके, कोई ब्रांड है अमेजोन पे, इससे ये मंगवाया था, लगभग 1300 रुपये का था शायद। इसमें काफ़ी सारी एसेसरीज साथ में आई हैं, जैसे ये चेस्ट माउंट है शायद, ये शायद हेड माउंट है, अगर जैसे कोई लोग कार में कोई वीडियोस बनाते हैं, ये शायद रिस्ट माउंट है। तो इस तरह के कई सारे माउंट्स हैं, कई सारे अटैचमेंट्स हैं, गोप्रो के अटैचमेंट्स, ये बाइक पे माउंट करने के अटैचमेंट्स है, काफ़ी सारे ऐसे स्क्रूज आए हैं, ये काफ़ी सारी अडेसिव टेप्स आई हैं, ये एक हैंडल बार पे गोप्रो माउंट करने के लिए आया हुआ है, ये सेल्फी स्टिक आई है, सामान और काफ़ी सारा सामान मैंने एक्चुअली यूज़ कर लिया है। कार में गोप्रो माउंट करने के लिए एक था इसका एक होल्डर, वो मैंने कार में लगा दिया है। और कुछ छोटे मोटे माउंट्स मैंने इधर उधर यूज़ कर लिए, तो सामान इसमें काफ़ी कुछ आया था। बस एक ट्राईपोड को छोड़ दें तो बाकी सारा सामान इसमें आया था, क्योंकि अगर इसकी सेल्फी स्टिक में बिल्ड इन कोई ट्राईपोड होता तो और भी बेटर होता, लेकिन वो इसमें नहीं है। लेकिन ये इनविजिबल सेल्फी स्टिक का काम कर देगी। आप इनविजिबल सेल्फी स्टिक खरीदोगे अलग से कम 1500-2000 की आती है, लेकिन इसके में ये जो इनबिल्ड आई है सारा काम करेगी। अगेन इसमें यहाँ पे स्क्रू भी है, तो आप बाइक में माउंट करके बाइक का फ्रंट व्यू, बैक व्यू, वीडियो कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले मेरे को डाउट था कि शायद इसमें ये नहीं होगा, लेकिन है इसमें ये भी। इसके वीडियोस बना के मैं आपको दिखाऊंगा जल्दी। और ये इनविजिबल ही है, नाम लिखने से कुछ नहीं होता है। इसकी थिकनेस इतनी कम है कि आपको कैमरा में नहीं दिखेगी, तो इनविजिबल हो जाती है। तो उसके पीछे कोई स्पेशल साइंस नहीं है, सिर्फ थिकनेस का है कि कैमरा की थिकनेस से कम की कोई सेल्फी स्टिक होगी तो वो इनविजिबल होगी, सिंपल। तो ये होगी बेसिक एसेसरीज। और कुछ एसेसरीज और मैंने लिए, ऐसे कैमरा, सॉरी, ये पावर बैंक मैंने परचेज किया, इंटेक्स का पावर बैंक है, 20,000 mAh, सिर्फ 1100 रुपये का, बजट में आ जाता है। फास्ट चार्जिंग नहीं है, 12 वोल्ट की चार्जिंग है, लेकिन हाँ अपना काम कर देगी, कैमरा को चार्ज करने के लिए इनफ है। और इमरजेंसी में फ़ोन चार्ज करना पड़े तो थोड़ा स्लो चार्ज होगा, लेकिन कर देगा। तो लेकिन 1100 रुपये में क्या ही आता है, बिल्कुल सही है ये। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, एक मैंने ब्लूटूथ माइक लिया था रैंडम शॉप से, ऐसे ही लिया था, चाइनीज़ कंपनी का है, सिर्फ 600 रुपये का आया था ये। इसमें 2 माइक्स हैं साथ में, और एक इसका कनेक्टर है, आईफोन से भी और एंड्रॉयड से भी कनेक्ट हो जाता है, दोनों की पिन्स इसमें साथ में आती है। अभी भी मैं उसी से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। दूसरा रखा हुआ है चार्जिंग करने के लिए, और एक मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, बैटरी डिस्चार्ज इसकी नहीं हुई है कोई भी, लेकिन मैं कभी कभी चार्ज कर देता हूँ बीच में वैसे लगाने के लिए, क्योंकि बैटरी का कोई स्पेशल इंडिकेटर है कि नहीं मेरे को उतना समझ में नहीं आ रहा है इसको अभी। लेकिन क्वालिटी इसकी मेरे को अच्छी लगी, नॉइज़ इसमें ज़्यादा नहीं है, विंड नॉइज़ वगैरह, और वॉइस क्वालिटी भी इसमें अच्छी खासी आती है, कोई डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं होता। सिर्फ 600 रुपये के प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत अच्छी क्वालिटी है, और इसका कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, तो आप किसी भी दुकान पे जाके मेरे ख्याल से आप लोगे तो कोई ब्रांड तो है नहीं, कुछ K9 करके कुछ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ है इसमें, ये इसके इसमें अगर आईफोन है तो आईफोन से कनेक्ट करने के लिए टाइप सी टू आईफोन का कनेक्टर भी साथ में आता है। तो ये होगी बेसिक चीज़ है। बाकी मैं कुछ क्लिप्स भी इसके साथ में अटैच कर दूंगा कि 360 में आप बाइक में माउंट करके कैसे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपको 2 कैमरा के काम एक कैमरा से हो जाए। और 4K बूस्ट लेंस की क्लैरिटी कैसी है वो मैं शो कर दूंगा। हालांकि मैं HDR वीडियो बनाना इससे भूल गया, तो नॉर्मल वीडियो है, लेकिन HDR वीडियो की क्वालिटी नॉर्मल वीडियो से डबल है, मैं ये कहूँगा। रिकॉर्ड नहीं कर पाया फिलहाल, मेरे पास नहीं है वो, लेकिन मैं जल्दी डालूंगा उसका भी। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन या कोई भी इंक्वायरी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, मैं ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं भी इसको थोड़ा टेस्ट करता हूँ, और मैं कोई अभी रिसेंटली कोई एक छोटी बाइक ट्रिप प्लान करता हूँ, देखता हूँ बाइक ट्रिप पे इसका क्या यूज़ है। और कार ट्रिप तो करता रहता ही हूँ, तो वो चेक कर लूँगा मैं कार ट्रिप पे। फिर कोई बड़ी ट्रिप बनाएंगे तो फिर उसमें भी इसको यूज़ करेंगे। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको एज ए डैश कैम भी यूज़ करके देखूँ कि डैश कैम इसका क्या है, 360 व्यू में क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है कार में, डे नाइट में। थोड़ा बहुत मैंने यूज़ किया है तो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा है अभी, लेकिन मैं देखता हूँ कि कितनी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ।
कितनी क्लिप्स हैं शेयर करने लायक, क्योंकि बेसिकली मैं सिर्फ इसको टेस्टिंग पे यूज़ किया है, प्रॉपर अपलोड करने के तौर पे यूज़ किया नहीं था उतना ज़्यादा। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जो एसेसरीज़ है ये इसी बैग में आई है जो 1300 रुपये के लगभग की आई है। इसमें 1300 रुपये में आपको इस सारे एसेसरीज के साथ साथ ये बैग भी मिलता है, और बैग का आप साइज़ दे सकते हो। बैग मेरे को लगता है अलग से ही 800-1000 रुपये का होगा। सेल्फ स्टिक 300-400 रुपये की आती है। ये माउंट्स अलग से बहुत महंगे महंगे आते हैं, ये सब काफ़ी 100-200-300 रुपये के आते हैं, लेकिन 1300 रुपये में इतने सारे एसेसरीज और इतना बड़ा बैग, मेरे को लगता है बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील है।